चलिए बच्चों, आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स डबल डिफरेंशिएशन। सिंपल है बच्चों, जो भी फंक्शन है उसका एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएशन। तो जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट x to the power 20, second tan inverse x, third sin log x, फोर्थ, चलिए ये 3 करते हैं भी क्वेश्चंस, फिर उसके बाद देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको जैसा आप करते आ रहे हैं बल उसी तरीके से कीजिएगा। गिवन फंक्शन को y अज्यूम कीजिए, तो लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 20, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर 20, अभी हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स एक्स टू द पावर n x n माइनस 1, 20 माइनस 1 90। ये हो गया एक सिंगल डेरिवेटिव, एक बार डिफरेंशिएशन। अब एक और बार डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 20x टू द पावर 19। अब बच्चों इसको क्या लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को ऐसा लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, इज इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 20 कांस्टेंट निकल गया, डी डी एक्स एक्स टू द पावर 19, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 19 इंटू एक्स टू द पावर 19 माइनस 1 मतलब 18, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 इंटू 2 38 380 एक्स टू द पावर 18। ये होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, क्या होता है इसका फॉर्मूला, डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स tan इनवर्स x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ -1। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर किया तो राइट हैंड साइड पर भी करेंगे जैसा आप करते आए, डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ -1 मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डी डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1, फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है x नहीं है, ये फंक्शन है पूरा, तो इनटू इसका फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर -2 इंटू, फिर डी डी एक्स 1 0, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, तो फाइनली 2x मिला, तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो डिनोमिनेटर में जाएगा, माइनस माइनस के कारण पावर माइनस है तो, और ये -2x इस पर मल्टीप्लाई जाएगा, तो -2x अपॉन, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 2, आंसर। तो बच्चों कुछ नहीं है, डबल डिफरेंशिएशन में सेकंड डेरिवेटिव्स में आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन को अपन देखते हैं, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एकदम सिंपल है थर्ड क्वेश्चन।
लेट y इज इक्वल टू साइन log x, तो डी डी एक्स ऑफ y, डी डी एक्स ऑफ साइन log x, dy बाई डी एक्स, डी डी एक्स साइन एक्स cos x, साइन x, इसको x अज्यूम कर लीजिए, डी डी एक्स साइन x क्या होगा cos x, तो cos log x, लेकिन हमको मालूम x नहीं है, ये भी फंक्शन है, इनटू डी डी एक्स ऑफ log x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos log x इंटू डी डी एक्स log x बोलो 1 बाई एक्स, तो फाइनल आंसर आ गया, नहीं सॉरी अभी तो एक ही डिफ्रेंशिएशन किया आपने केवल एक ही डिफ्रेंशिएशन किया है इसको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ गया साइन log x अपॉन x। अब एक और बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो फिर से डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड डी डी एक्स साइन log x अपॉन x, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू क्या होता है, एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन माइनस एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर। डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू क्या होगा, एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन माइनस एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू अपॉन एफ टू स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों नेक्स्ट डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंशिएशन हुआ, x की जगह पर x आएगा, डी डी एक्स साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा बोलो, cos log x इंटू डी डी एक्स ऑफ log x माइनस ये डी डी एक्स एक्स वन हो जाएगा, तो केवल बचेगा यहां पर साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका डबल डिफरेंशिएशन मिल रहा है आपको, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कॉस log x इंटू डी डी एक्स log x 1 बाई एक्स माइनस साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये x और x कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपका आंसर आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस log x माइनस साइन log x अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। ये आपका आंसर होगा, डबल डिफरेंशिएशन हो गया। कॉपी कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों इस क्वेश्चन में मुझसे एक मिस्टेक तो हो ही गई है, ये आप लोगों ने भी पकड़ ली होगी। यहां पर ये डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड किया था, तो कॉस log x इंटू 1 बाई एक्स आया था, लिखते समय मुझसे गलती हो गई, ये साइन log x लिख दिया मैंने, एक्चुअली में cos log x अपॉन x आया, तो यहाँ क्या आएगा cos log x अपॉन x। अब जब आप डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका भी डिफरेंशिएशन, तो डी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स, ये यहाँ पर एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, cos होना चाहिए था, cos, तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स एफ वन अपॉन एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन क्या है यहाँ पर cos है, माइनस ये भी cos रहेगा इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स। अब डी डी एक्स कॉस लॉग एक्स क्या होता है, तो अपन को cos का जब करेंगे ये हो जाएगा आपका
पूरा पूरा गलत हो गया है बच्चों। डी डी एक्स कॉस लॉग एक्स, इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन लॉग एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अब ठीक है, माइनस फिर हो जाएगा यहाँ पर कॉस लॉग एक्स, और डी डी एक्स एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ठीक है, अब ये जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बच्चों ये माइनस साइन आ गया, एक्स एक्स कैंसिल, क्योंकि डी डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स था, तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पर एक्चुअली क्या है, ये साइन है, और माइनस यहाँ क्या है, कॉस है, कॉस। तो कुल मिलाकर आपको जो आंसर मिलेगा माइनस, ये कॉस की जगह क्या होना चाहिए था, साइन, और साइन की जगह क्या होना चाहिए था, कॉस। अब ठीक है, तो माइनस साइन को कॉमन आप निकाल के आंसर ले सकते थे, तो ये प्लस हो जाता फिर। तो एक्चुअली ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, मेरे ख्याल से आप लोगों ने करेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, y इज इक्वल टू 10x प्लस sec x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो ये जाएगा डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस f2, डी डी एक्स ऑफ f1 प्लस डी डी एक्स ऑफ f2 dy बाय dx, डी डी एक्स 10x sec स्क्वायर x प्लस डी डी एक्स sec x इंटू 10x, ये आ गया बच्चों। अब इसमें आप चाहें तो dy बाई डी एक्स बताने के लिए sec x को कॉमन निकाल सकते हैं, तो sec x प्लस 10x, ये हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन। अब एक और बार डिफरेंशिएशन, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये जाएगा डी डी एक्स sec x इंटू sec x प्लस 10x, ये जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स f1 इंटू f2, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी डी एक्स f1 इंटू f2 फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा sec x, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन तो ऑलरेडी आपने किया था, वैसे इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आपने ये यहाँ तक निकाल लिया था, चाहो तो फिर से कर लो, पर इसका आपने किया है 10x प्लस sec x बोलो या sec x प्लस 10x बोलो, एक ही बात है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपने ये निकाला है, तो आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो या फिर कर लो, ये जाएगा डी डी एक्स sec x प्लस डी डी एक्स 10x प्लस यहाँ पर जाएगा ये sec x प्लस 10x, डी डी एक्स sec x कितना होगा, sec x इंटू 10x। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप होगी आपकी डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, sec x जैसा था तो वैसे ही रहेगा, चाहो तो कॉमन निकाल लो sec x को, और इसका आप डिफरेंशिएशन कर लो, तो डी डी एक्स sec x का क्या होगा फिर, sec x इंटू 10x,
प्लस डी डी एक्स टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस, फिर यहाँ पर आपने सेक एक्स कॉमन निकाल लिया है, केवल यहाँ टेन एक्स बचा हुआ है, तो टेन एक्स इंटू ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इतना आया। और ज़्यादा है तो फिर और थोड़ा सा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू, यहाँ पर आपका अंदर हो रहा है सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू टेन एक्स टेन स्क्वायर एक्स, राइट। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ये जाएगा सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस लिखा हुआ है टेन स्क्वायर एक्स प्लस ये दोनों मिलकर हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू डेफिनेटली हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स होल स्क्वायर, राइट। तो आपका आंसर ये आ गया है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो फिफ्थ है y इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन 5x, इसका डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी डी एक्स वाई डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x साइन 5x, फिर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन, ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी डी एक्स साइन 5x क्या होगा, कॉस 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ 5x, पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा फिर 5x का होगा, फिर यहाँ पर जाएगा साइन 5x डी डी एक्स ई टू द पावर x ई टू द पावर x, कुल मिलाकर आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हो आप, तो यहाँ बचेगा, देखिए यहाँ cos 5x क्या हो रहा है 5 डी डी एक्स एक्स 1 मतलब 5 बच रहा है, फिर जाएगा 5 cos 5x प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 5x, क्योंकि e टू द पावर x तो कॉमन निकल गया, तो ये पहला डिफरेंशिएशन हो गया। अब एक और बार कीजिए, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ई टू द पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 cos 5x, तो डेफिनेटली यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में फिर से देखिए F1 वन इंटू एफ टू, तो F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2, F2 मतलब हो जाएगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस डी डी एक्स F1 इंटू F2, F1 इंटू डी डी एक्स ऑफ F2 प्लस F2 साइन 5x
प्लस 5 cos 5x इंटू डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर x। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर x। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, तो डी डी एक्स साइन 5x का क्या होगा, cos 5x इंटू 5 प्लस ये जाएगा 5 cos 5x प्लस यहां पर हो जाएगा डी डी एक्स ई टू द पावर x, ई टू द पावर x इंटू ये तो ऐसे ही रहेगा साइन 5x प्लस 5 cos 5x। मतलब आप डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर x को कॉमन निकाल सकते हो। ये आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ट्वाइस ऑफ 5 cos 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 cos 5x। तो इसका मतलब डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर x इंटू, अब बच्चों ये हो रहा है 10 cos 5x और ये हो रहा है 5 cos 5x और ये sin 5x, तो sin 5x प्लस 10 cos 5x और 5 cos 5x कितना जाएगा 15 cos 5x। तो आपका आंसर आएगा डबल डिफरेंशिएशन का, ये आंसर आएगा। बच्चों फिर से एक मिस्टेक हुई है मुझसे, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ तक तो पूरा सही है, लेकिन देखिए जब आपने यहाँ पर डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू किया था तब अपना फॉर्मूला अप्लाई हुआ, तो डबल डिफरेंशिएशन हो गया। डी डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू क्या होता है, एफ वन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ वन। जब यहाँ पर हुआ तो ये डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने केवल इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये छूट गया। साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, cos 5x इंटू 5, लेकिन इसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो प्लस 5 तो कांस्टेंट है और डी डी एक्स cos 5x का क्या होगा, माइनस साइन 5x इंटू 5 और आ जाएगा। cos 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन 5x इंटू डी डी एक्स 5x क्या हो जाएगा इंटू 5, ये भी आएगा प्लस डी डी एक्स टी टू द पावर x पहले लिख दिया और ये पूरा ठीक है। ये तो फिर यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब यहाँ अंदर क्या होगा, ये यहाँ मिस्टेक हो गई मुझसे, यहाँ मिस्टेक हो गई है। ई टू द पावर x कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा आपका 5 cos 5x माइनस 5 इंटू 5 25, इसका डिफरेंशिएशन cos 5x इंटू ये प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जाएगा माइनस 5 इंटू 5 25 साइन 5x ऐसा आएगा, राइट 25। बाकी फिर यहाँ पर प्लस साइन 5x प्लस 5 cos आएगी, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था e टू द पावर x कॉमन निकल गया 5 cos 5x और ये 5 मतलब 10 हो जाएगा 10 cos 5x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 25 प्लस मतलब 24 हो जाएगा, ये 24 साइन और प्लस की जगह क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस 24 साइन 5x, ये ठीक है। अब इसमें से आप जो है 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू ई टू द पावर एक्स, यहाँ बचेगा 5 cos 5x माइनस यहाँ बचेगा 12 साइन 5x, ये आपका आंसर होगा।
और ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। 2 इंटू ई टू द पावर एक्स 5 cos 5x माइनस 12 sin 5x, ये आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, उसमें हमको दिख रहा है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2t और डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो एक ही कर लो। तो आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 6 में सिंस x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, व्हाट इज x? फंक्शन ऑफ t, तो डी ऑफ x यहां पर हो जाएगा डी ऑफ टी स्क्वायर। जब x t का फंक्शन है तो x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल टू ऑफ 2t, ये 1 मिला। फिर y इज इक्वल टू 2t, तो फिर से dt ऑफ y, क्योंकि y भी किसका फंक्शन है? t का है। तो y में जो भी चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा? विद रिस्पेक्ट टू t। इसलिए y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू t। तो dt ऑफ y, राइट हैंड साइड dt ऑफ 2t, तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2 बाहर, dt ऑफ t 1 हो जाएगा ना, dt अपॉन dt कैंसिल, तो dy बाई dt इज इक्वल टू ऑफ 2। तो ये आपको मिल गया 2, लेकिन आपका टारगेट तो dy बाई dx है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt इज इक्वल टू dy बाई dt कितना है? 2, और dx बाई dt आपने क्या निकाला है? 2t, है ना। तो dt कैंसिल हो गया आपके, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, 1 बाई t। इस तरीके से आपको dy बाई dx की वैल्यू मिल गई। अब आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका मतलब ये हुआ टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, देखिए आप, तो टी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 1 अपॉन रूट एक्स, सिंस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब रूट एक्स इज इक्वल टू ऑफ टी। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, एक्स टू द पावर हाफ न्यूमरेटर में आएगा तो एक्स टू द पावर माइनस हाफ। अब एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो आएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ। तो आपका आंसर आना चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स टू द पावर माइनस हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ माइनस 1 मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2। ये बच्चों आपका आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन जो थे वो आपके टी के फॉर्म में थे, तो इसलिए आपको आंसर भी टी के फॉर्म में ही देना पड़ेगा। तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x किसके इक्वल है? टी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, एक्स की जगह क्या लिख सकते हो आप? टी स्क्वायर माइनस 3 बाई 2, 2 कैंसिल, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू टी टू द पावर माइनस 1 बाई 3 मीन्स व्हाट? 1 बाई टी क्यूब। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 टी क्यूब। कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों ये देखो, एक तो डिफरेंशिएशन का आपने ये तरीका है, ऐसा यूज कर सकते हो।
पर एक और तरीका आपके पास है कि आप यहाँ पर t की वैल्यू जो है जो x के फॉर्म में कन्वर्ट ना करके डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो ये जो किया वो तो ठीक है, पर आप चाहो तो इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि आप सीख चुके हो आप लोग, इसलिए कर सकते हो। तो यदि कन्वर्ट नहीं भी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही आंसर दूसरे तरीके से है। यहाँ तक तो आपने ठीक किया, ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा डी डी एक्स डी वाई बाय डी एक्स, राइट हैंड साइड पर भी डी डी एक्स टी टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। अब जैसा आप लोग करते आए हो वैसा कर लो। इसको थोड़ी देर के लिए x अज्यूम करो, तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर -1 क्या होगा, -1 x -1 लेकिन आपको मालूम है कि x थोड़ी है, ये तो t है, फंक्शन है, तो इनटू इसका भी डिफरेंशिएशन dt बाय dx। जैसा आप हमेशा करते आए हो, जैसे y होता डी डी एक्स यदि y टू द पावर -1, तो ऐसे तो करते हो आप, -y -1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। आपका फंक्शन जो है वो t के फॉर्म में है, तो पहले आप फॉर्मूला लगा लीजिए x अज्यूम करके। तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर n क्या होता है, n x n -1, लेकिन आपको मालूम है x नहीं है, फंक्शन है, तो इनटू इस फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन। तो अब आपका यहाँ पर हो जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 t टू द पावर -2 इंटू डी टी बाई डी एक्स। आप देखिए डी एक्स बाई डी टी आपने ये 2t निकाला है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 1/2t। डी एक्स बाई डी टी कितना था, 2t, तो डी टी बाई डी एक्स कितना जाएगा, 1/2t। अब आपका ये देखिए डबल डिफरेंशिएशन हो गया t के फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1/2t। तो वही आपका आंसर आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2t क्यूब। तो कुछ स्टेप्स आपकी बच गई हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, तो इसके बेसिस पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर रहेगा, आप इसी से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये x, इसका तो अपन ने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड किया है पहले, इस टाइप का क्वेश्चन किया था आपने, उसी का डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले इसी का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। व्हाट इज x, फंक्शन ऑफ थीटा, तो इसका d डी थीटा x, तो यहाँ पर जाएगा d डी थीटा ऑफ a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो dx बाई डी थीटा आ गया, a कांस्टेंट निकल गया, यहाँ पर d डी थीटा थीटा प्लस d डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a। अब d डी थीटा थीटा कितना जाएगा, 1। वैसे भी देखो तो डी थीटा कैंसिल हो गए, और फॉर्मूले के हिसाब से भी सोचोगे तो 1 प्लस, जैसे डी डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, तो डी थीटा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो ये आपने फाइंड कर लिया डी एक्स बाय डी थीटा। अब y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो डी थीटा ऑफ y, डी थीटा ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो डी वाई बाय डी थीटा, ए कांस्टेंट कॉमन, अंदर जाएगा डी थीटा ऑफ 1 माइनस डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए, डी थीटा 1 कितना जाएगा, 0 माइनस डी थीटा कॉस थीटा कितना जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से आपको मिल गया है
डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा, ये हो गया 2। अब dy बाई डी एक्स, तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 dy बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा आपने ये निकाला है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ए कैंसिल, डी थीटा कैंसिल, कुल मिलाकर आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब अपन को डबल डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन बच्चों मैंने सिखाया था तुम लोग को जब इस फॉर्म में यदि क्वेश्चंस हो तो सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। जब आप लोग के सिंपल फंक्शन थे ना तो आपने इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके सिंपल किया था पहले, तो यहाँ भी मैं सोच रहा हूँ इसको सिंपल कर लीजिए। तो सिंपल करने के लिए क्या करोगे, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेफिनेटली यहाँ पर जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए ये जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो कुल मिलाकर आपको मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा होने से बेनिफिट ये मिल गया आपको कि अब आप सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा आपको मालूम है कॉसेक थीटा हो गया, है ना, क्या हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो गया कॉट थीटा। अब आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉसेक थीटा माइनस डी डी एक्स कॉट थीटा, तो इसका मतलब ये जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स कॉसेक थीटा, डी डी एक्स कॉसेक एक्स होता तो क्या लिखते आप, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन आपको मालूम है यहाँ पर एक्स नहीं है थीटा लिखा है, तो क्या जाएगा डी डी एक्स कॉसेक थीटा क्या जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, लेकिन फिर इंटू आपको क्या करना पड़ेगा डी थीटा अपॉन डी एक्स भी करना पड़ेगा, ऐसे ही माइनस डी डी एक्स कॉट एक्स होता तो क्या लिखते आप, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, आपका फॉर्मूला क्या होता है डी डी एक्स कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी फिलहाल थीटा है तो इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स भी आ जाएगा। तो बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पूरा डी थीटा अपॉन डी एक्स को कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर जाएगा माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ डी थीटा बाय डी एक्स था, यहाँ भी डी थीटा कॉमन निकाल लिया। अब आपके पास हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप चाहो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन निकाल के भी बता सकते हो, तो कॉसेक थीटा को हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो केवल एक बचेगा कॉसेक थीटा, और यहाँ का निकल गया है कॉसेक थीटा तो केवल बचेगा माइनस कॉट थीटा इनटू, देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपने निकाली है, ये a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्या लिख सकते हो 1 अपॉन
ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख सकते हो आप, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू। ऐसा करने से आपका जो आंसर है वो बनेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा क्या होता है, सबको अपन साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें क्या, तो क्या हो जाएगा कि आपका जो भी आंसर है वो पूरा साइन और कॉस के फॉर्म में हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ सिंप्लीफाई हो जाए, कर लीजिए। तो कॉसेक थीटा को अपन लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट में क्या है कॉसेक थीटा, तो ये भी हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, और क्या है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, चलिए ये भी ठीक है, इंटू 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ये। तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ साइन थीटा एलसीएम होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और न्यूमरेटर में जाएगा केवल 1 माइनस कॉस थीटा। एक्चुअल में तो आंसर यही है, साइन स्क्वायर थीटा को जरूर अपन लिख सकते हैं, लेकिन अब क्या मतलब है इसका, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए को भी यहाँ लिख दे तो ए साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन हो गया है, अब भले ही आप जो भी सॉल्व करें तो ट्रिग्नोमेट्री की आप प्रॉपर्टीज यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं, तो पर मेरे ख्याल से तो हो गया ये, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। लेकिन बच्चों यहाँ पर तो हमको इसकी वैल्यू बतानी थी ना, जब थीटा कितना π/2, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस π/2 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस कॉस π/2 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन ए, ये साइन स्क्वायर π/2 हो जाएगा, इसका मतलब 1 माइनस 0, कॉस 0 कितना होता, कॉस 90 कितना होता है 0, ये जाएगा 1 प्लस 0 है ना, इंटू 1 अपॉन ए, ये जाएगा साइन स्क्वायर π/2 मतलब 1 स्क्वायर, तो फाइनल आंसर हुआ 1/, क्योंकि 1 माइनस 0 1 अपॉन 1 इंटू 1/, राइट। तो फाइनल आंसर होना चाहिए इसका 1/a।